हेलो दोस्तों, इस वीडियो में है कुमार मित्तल की जो फिजिक्स है उसके चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 13 से हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 12 क्वेश्चन पिछली वीडियो में निकाल चुके हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। ये क्या है? 4 गुना 10 की पावर -5 न्यूटन कुलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र। किस चीज का मान दिया गया है? हमें हमें मान दिया गया है ई का। ई बराबर कितना दिया गया है? 4 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कुलाम। वैद्युत क्षेत्र 1 गुना 10 की पावर -4 किलोग्राम के एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। एम का मान कितना दिया गया है? एम का मान है जी कितना? 1 गुना 10 की पावर -4 kg। ठीक है, जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। क्यू का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। और जी का मान क्या होता है? जी बराबर होता है 9.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो यहाँ से हम लगा लेते हैं फॉर्मूला, क्योंकि हमें क्यू का मान चाहिए है। जब हमें क्यू का मान चाहिए, इस ई को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा क्यू बराबर एम जी अपॉन ई। क्या हो जाएगा? क्यू बराबर एम जी अपॉन ई हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे? आगे हम मान रख लेते हैं। देखिए मान क्या क्या दिए गए हैं। एम का मान कितना है? एम का मान है 1 गुना 10 की पावर -4। जी का मान कितना है? 9.8। और अपोन में कितना है जी? अपोन में हमारा है ई का मान। ई का मान कितना है? 4 गुना 10 की पावर 5। इस पावर को हम ऊपर पहुंचा देते हैं तो ये भी माइनस की हो जाएंगी। तो हमारे पास बचेगा क्या? 9.8 अपोन में 4 गुना 10 की पावर 4 माइनस किए हैं, एक ये हो गई तो 5 हो गई। 10 की पावर -5 और 4 9 हो गई। ठीक है, अब इससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद 4 एकम 4, 4 दूनी 8। पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। एक बचा इधर से 18 हो गए। 4 चौक 16। फिर पॉइंट लगा हुआ है, जीरो लगा के दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा 20। 18 में से 16 में से 18 में से 16 गए तो दो बचते हैं, जीरो लगा के 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20 गुना 10 की पावर -9। और यही हमारा आंसर आ जाएगा क्यू का। 2.45 गुना 10 की पावर -9 गुलाम आवेश हमारा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ पैसे वैसे लगने वाले नहीं है। ये सुविधा फ्री है और इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, ताकि हम आपके लिए आगे भी इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 500 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में किस चीज का मान दिया गया है? 500 न्यूटन कूलाम। ई का मान दिया गया है। ई बराबर कितना है? 500 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में इतने सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद। आर का मान दिया गया है कितना? 10 की पावर -4। हम इसे मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा। जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। क्यू का मान हमें निकालना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होने वाला है। हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे क्या? घनत्व। देखो हमें चाहिए क्या? आयतन चाहिए। क्या चाहिए? आयतन चाहिए, या कह लो कि द्रव्यमान चाहिए। अब द्रव्यमान निकालने के लिए हमें सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। वो कैसे? देखो हमारा क्या होता है,
द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर होता है क्या, घनत्व गुना आयतन। द्रव्यमान को हम m से शो करते हैं, घनत्व को रो से शो करते हैं, आयतन को v से शो करते हैं। अब ये देखो जल की बूंद है, तो जल की बूंद गोलाकार होती है, और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3। तो m बराबर कितना हो जाएगा, रो गुना 4/3, v की जगह हम क्या रख देंगे 4/3 पाई r की घात 3। ये हमारा m का मान निकलेगा इस फॉर्मूले से। तो पहले हम m का मान निकाल लेंगे यहां से। m का मान निकालने के लिए जल का घनत्व जो होता है वो कितना होता है, 1000 किलो, 1000, जो रो का मान होता है जल के लिए, यहाँ लिख लेते हैं जल का घनत्व, थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, जल का घनत्व वो कितना होता है, वो होता है 1000 kg/मीटर क्यूब। ठीक है जी। और आयतन के लिए हमें 4/3 पाई r² लगाना है। अब हम क्या करेंगे, क्यू ई बराबर एम जी से, या पहले हम इसी का मान निकाल लेते हैं। इसका मान कितना है, 1000 है, गुना 4/3, गुना पाई का मान कितना हो जाता है, पाई का मान होता है 3.14, गुना आर का मान कितना है, 10⁻⁻6 है। 10⁻⁻6 को हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि इसकी घात 3 है। 10⁻⁻6, पॉइंट हटा के हमने नीचे 2 जीरो बढ़ा ली, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है। अब ऊपर हमारे पास क्या बचा, 4 की गुना इसमें कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगा, कितना हासिल लगे हमारे पास, 1 4 कम 4 और 1 5, और 4 तिया 12, अपोन में क्या है 3 है, और गुना में क्या है 10⁻6 तिया 18 हो जाएगी। तो ये देखिए कट जाएगा क्या, इसे काट लेते हैं 3 से भी, 3 कम 3, 3 चौक 12, फिर 5 पे चलाएंगे तो 3 यहाँ से कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 26 हो जाएंगे, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 3 9 27, 3 8 24, 8 बार चल जाएगा। 26 से 2 बच गए, फिर 20 हो गए, पॉइंट लगा के हमने जीरो बढ़ा ली, तो 3 6 18, 3 7 21, 3 6 18, और क्या बचा इसके बाद, 18, 20 थे, फिर 2 बच गए, तो फिर 6 आ गया, गुना 10⁻⁻18। ये किसका मान आ गया, m का मान आ गया। किसका मान आ गया, ये आ गया हमारा m का मान। इसके बाद हम क्या करते हैं, m के बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं, एफ ई बराबर, या सीधा सीधा सा जो हम लगा रहे थे, क्यू ई बराबर एम जी, क्यू ई बराबर एम जी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारे पास m का मान भी है, g का मान भी है, e का मान भी है, हम q का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो हमारा हो जाएगा q बराबर mg/e, और e का मान हमारा कितना दिया गया है वो भी देख लेते हैं, 500 दिया गया है। क्या दिया गया है, 500। m का मान हमारा कितना आया है, 418.66 गुना 10⁻⁻18। जी का मान 9.8 है, और अपोन में ई का मान कितना है, 500 है। क्या कर लेते हैं, देखो पॉइंट हटा लेते हैं और नीचे जीरो बढ़ा लेते हैं, 2 जीरो यहाँ से आई, 1 जीरो यहाँ से आई, 3 जीरो हो गई हमारी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो ये जो हमारे जीरो हैं, इन जीरो को हम घात में कन्वर्ट कर लेते हैं और इनकी गुना कर लेते हैं। 98 की गुना करेंगे हम किस में, ताकि मैं कैलकुलेटर से गुना कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना जाए। आप
कैलकुलेशन को बिना कैलकुलेटर यूज के करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 41 8 6 गुना 98 गुना 98 बराबर में कितना आ जाएगा हमारा? ये आ गया हमारा जी 41 029 2 6 8 और घात कितनी हो जाएंगी? 18 तो ये हैं, 19 20 21 22 23 गुना 10 की पावर -23। ये पावर भी ऊपर चली जाएंगी, 10 की पावर -23 और नीचे क्या बचेगा? 5 बचेगा। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आने वाला है? 5 अठे 40 का 4 का, सॉरी 5 अठे 40, एक बच गया, 10 हो गए, 5 दूनी 10, फिर 2 पे चलने का नहीं तो 0 लगा लेंगे और चलाएंगे किस पे? 29 पे। तो 5 पंजे 25, फिर 4 बच जाएंगे, 42 हो गया, 5 अट्ठे 40, फिर 2 बच गए, 26 हो गया, 5 पंजे 25, एक बच गया, 18 हो गया, 5 छंग 5 तिया 15, 3 बच गए, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 30 हो गया, 5 छंग 30 गुना 10 की पावर -23। ये हमारा Q का मान आ गया है। किसका मान आ गया है? Q का मान आ गया है। अब आगे आगे क्या करेंगे देखिए। इसमें हम आगे करते हैं सिंपली से, इसकी घात घटा लेते हैं और पॉइंट को इधर सरका लेते हैं। तो 23 घात है, 23 में एक अंक इधर सरकेगा, 22 21 20, 20 के बाद 19 18, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी? और एक इधर सरकाएंगे 17। क्यू का मान हमारा आ जाएगा क्यू बराबर 8.20 गुना 10 की पावर -17 गुलाम। इसे हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं इस जो चैप्टर है आपका, इसके ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना। फिर भी अगर कोई डाउट्स आपको है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो डाउट किसी ना किसी तरीके से आपका सोल्व कराने में हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुना 10 की पावर इतने कुलाम न्यूटन 10 की पावर 4 न्यूटन कुलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान इतना किलोग्राम हो तो ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी हमें ज्ञात करना है। वेरी सिंपल है। सबसे पहले मान देखते हैं किसका दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है, ई का मान। ई बराबर कितना दिया गया है? 3 गुना 10 की पावर 4 दिया गया है। ओके, इसके बाद एम का मान दिया गया है। एम बराबर कितना दिया गया है? 9.75 गुना 10 की पावर -16 दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या दिया गया है? बस यही चीज हमें दी गई है। जी का मान हम जानते हैं, तो वही पिछले वाला फॉर्मूला, क्या क्यू ई बराबर एम जी। क्यू ई का मान कितना है हमारा? हमें क्यू का मान निकालना है, तो यहां से क्या हो जाएगा? क्यू बराबर एम जी अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम मान रख लेते हैं। एम का मान कितना है? 9.75 गुना 10 की पावर -16 kg है। और दूसरे 9 का मान जी का मान कितना होता है? 9.8 होता है। अपोन में क्या आ जाएगा? 3 गुना 10 की पावर 4 आ जाएगा। 3 से इसे काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और यहाँ से काटेंगे तो 3 दूनी 6,
और एक बचेगा 3×5 = 15, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.25 गुना 10 की पावर। ये पावर भी हम ऊपर पहुंचा देते हैं, तो 10 और 1 10 16 ये और 4 ये 20 हो जाएंगी। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 3.25 गुना 9.8 गुना 10⁻⁻20। अब हम इन दोनों की गुना कर लेते हैं। जब हम इन दोनों की गुना करेंगे तो ये कितना आएगा देख लेते हैं एक बार करके। 3.25 और 9.8 की, 8×5 = 40 की, 0 हासिल लगे 4, 8×2 = 16 और 4 20 की, 0 हासिल लगे 2, 8×3 = 24 और 2 26, 9×5 = 45 का 5 का हासिल लगे 4, 9×2 = 18 और 4 22 का 2 का हासिल लगे 2, और 9×3 = 27, 27 और 2 29, तो 0 5 6 2 8, 8 9 2 11 का 1 का हासिल लगा 1 और 3, 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। तो ये हमारा आ गया है जी कितना, 3.3 1.85 गुना 10⁻⁻20। और इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, इसी को ही हम लिख सकते हैं दूसरा मान, Q बराबर 3.18, क्योंकि एक पॉइंट इधर सर का तो एक घात घट जाएगी, 10⁻⁻19 गुलाम। ये हमारा फर्स्ट आवेश आ गया। दूसरा हमें निकालना है n का मान। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर n गुना E होता है। तो यहाँ से हमें n का मान चाहिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। Q का मान कितना है, 3.18 गुना 10⁻⁻19, और अपोन में क्या आने वाला है, अपोन में आने वाला है जी हमारे ई का मान। ई का मान कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19, 19 पावर से 19 पावर कट गई। अब हम क्या करेंगे, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 1.98 के आसपास, जो किसके इक्वल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, पॉइंटों में तो संख्या नहीं होने की, तो ये n का मान 2 के आसपास आ जाएगा हमारा। तो n बराबर हम लिख देंगे 2 के आसपास है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर लगभग आवेश है इस पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से आंसर इसका भी। क्वेश्चन नंबर 16, एक तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक के इलेक्ट्रॉन है, किस चीज का मान दिया गया है, तेल की एक बूंद है जिस पर 12 अधिक के इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमें दिया गया है n का मान। n बराबर कितना है, 12 है। इतने न्यूटन कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखी है, स्थिर लटकी है, तो ये दिया गया है E का मान। E बराबर कितना है, 2.55 गुना 10⁻⁴। ठीक है, और इसके बाद वैद्युत स्थिर लटकी है, तेल का घनत्व रो का मान दिया गया है कितना, 1.26 गुना 10⁻3। बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है, आर का मान हमें ज्ञात करना है। अभी हमने पीछे भी फॉर्मूला लगाया था इस चीज के लिए, और यहाँ भी हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए भी, जो हमने पीछे यूज किया था फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हमें आर का मान निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम सिंपल से तरीके से सबसे पहले हम निकालते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है ई क्यू ई बराबर एम जी, और एम के लिए ही हम यूज करेंगे रो का। तो सबसे पहले हम Q का मान निकाल लेते हैं। Q बराबर क्या होता है, N गुना E होता है, और N का मान कितना दिया गया है, 12, E का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19। तो हम हो जाएगा 16 धाम 160, 160 और 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 192।
एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, गुना 10⁻−19 क्यू का मान आ जाएगा हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू का मान निकालने के बाद हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो हमने पीछे किया था। एम बराबर क्या होता है, घनत्व, घनत्व को हम रो से शो करते हैं, रो घनत्व गुना आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है, 1/4/3 पाई r⁻3। यही हमने पीछे यूज किया था, 4/3 पाई r⁻3 के लिए। इस क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, बहुत पीछे चले गए हम। ये रहा 4/3 पाई r⁻3। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से ये किसका मान है, m का मान है, तो ये m की जगह पे हमें रखना है और यहाँ से हमें r का मान निकालना है। तो m की जगह पे हम ये मान रख लेते हैं, क्या मान है, इस पूरे मान को इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। q का मान हमें कितना आया है, 19.2 गुना 10⁻−19। ई का मान हमें कितना दिया गया है, ई का मान दिया गया है 2.55 गुना 10⁻4 है, बराबर एम का मान कितना है, रो गुना 4/3 पाई r⁻3 इंटू गुना जी है। अब इनका भी मान रख लेते हैं, इधर का भी, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो इन्हें घात को सोल्व कर लेते हैं पहले। 19 में से 4 माइनस हो जाएगी तो 15 बचेगी, तो इधर बच जाएगा एक, 19.2 गुना 2.55 गुना 10⁻−15 इज इक्वल टू, रो का मान कितना है, हमारा रो का मान होने वाला है जी, जो उसने दिया है 1.26 गुना 10⁻3, 1.26 गुना 10⁻3 गुना 4/3, और पाई का मान कितना होता है, 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 भी रख सकते हैं, तो हम रख लेते हैं 3.14। ठीक है, गुना जी का मान कितना होता है, 9.8 होता है। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा के दोनों साइड जीरो बढ़ा लेते हैं नीचे, तो यहाँ 3 जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3। इसी तरीके से इधर भी हम बढ़ा लेते हैं जीरो, पॉइंट हटा के 2 जीरो यहाँ से बढ़ गई, गुना 2 जीरो यहाँ से बढ़ गई, और 1 जीरो यहाँ से बढ़ गई। इन 3 जीरो से तो ये 3 जीरो पहले ख़त्म गई, उसके बाद 3 × 3, और यहाँ पे एक चीज़ हमने छोड़ दी जिसका मान हमें निकालना ही है, सबसे इम्पोर्टेंट, r⁻3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे काट लेंगे, 3 × 3, 3 × 4 = 12, और बचे कितने, 6, 3 × 2 = 6, 42 आ गए। और इसका मान जो है पाई का हम रख लेते हैं 22/7, आसान हो जाएगा, और भी 22/7 रख के ये 2 जीरो भी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये पाई की बढ़ाई हुई है हमारी, तो हम रख लेते हैं 22/7। तो यहाँ से हो जाएगा 7 × 7, 7×6 = 42। ठीक है, और अब जो हमारे पास बचा ऊपर, वो इधर आ जाएगा नीचे, कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो r⁻3 बराबर क्या बचेगा, 192 गुना 255 गुना 10⁻−15 अपोन में क्या आ जाएगा, यहाँ इसे काट के जो आया था 3 से, तो 42 आया था, और उससे काट के आया 6 गुना, इसके बाद क्या आने वाला है, 6 के बाद 6 × 4 गुना 22 गुना 98। अब हम क्या करेंगे, इन सब की गुना करके
या कुछ कट सकता हो तो उसे देख लेंगे, काट लेंगे। ये काट लेंगे 6 से, 6 कम 6, 6 18, 1 बच गया, 12 हो गए, 6 दूनी 12। फिर हम इसे काट लेते हैं 4 से, 4 कम 4, 4 8 32, 4 8 32। फिर इसे हम काट लेते हैं 2 से, 2 चौक 8 और 11 दूनी 22। तो ये हमारा आ गया कितना, इसकी गुना इसमें कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 20 की 0, 4 पंजे 20, 20 की 0। हासिल लगे कितने, 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 का हासिल लगे कितने, फिर हासिल लगे हमारे पास, या एक काम और करते हैं और आसान हो जाएगा, 4 से इसे काट लेते हैं 2 से, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, एक बच गया, 2 नम 18, 5 5 10, 2 12, 3 से कट जाएगा, 9 और 4 13, नहीं 3 से नहीं कटेगा ये। अब हम इसकी कर लेंगे गुना जो हमारे पास बच गया, 255 दूनी कितना होगा, 250 दूनी होता है 500। तो ये हो जाएगा 510 गुना 10 की पावर -15, और अपोन में कितना आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा जी 11 गुना 11 नम 99 का 9 का हासिल लगे 9, 11 चौक 44, 44 और 9 54, 44 और 9 53। इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये आर क्यूब का मान है, किसका मान है, ये आर क्यूब का मान है, तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देख लेते हैं क्या आएगा डिवाइडेशन करके। देखिए ऊपर क्या है, 510 है, 5 1 0, और नीचे क्या है, नीचे है जी 5 3 9 इज इक्वल टू, ये हमारा आ गया लगभग 94.46 है, तो ये 95 के आसपास आ गया। गुना 10 की पावर कितनी है, 15 है, तो ये हम लिख लेते हैं 0.95 गुना 10 की पावर 15, 10 की पावर 15, और आर की घात 3, ये 3 घात घटेंगे तो इस पे घनमूल लग जाएगा, और इसका जो घनमूल का मान आएगा, क्योंकि घनमूल में घात तो जो होंगी, 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रह जाएंगे 5, 10 की पावर -5 रह गई, और इसके जो घनमूल का मान आएगा वो आएगा 0.0 सॉरी 0. ये आएगा आपका 0.098 के आसपास, और यहाँ से ही हम एक घात घटा देंगे एक पॉइंट इधर सरकाने के लिए, तो आर बराबर आ जाएगा 9.82 गुना 10 की पावर, ये हमारा जो आएगा 10 की पावर, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं है, सॉरी। ये जो वर्गमूल हमारा आएगा, घनमूल जो हमारा आएगा वो आएगा कितना, 0.005 गुना 10 की पावर -5। यहाँ भी हम छोड़ सकते हैं आंसर को, लेकिन उसने हमें मिलीमीटर में ला के दिया है तो हम वहाँ भी उसे पहुँचा सकते हैं मिलीमीटर में बदलने के लिए। ये जो हमारा आंसर है 10 की पावर 5, एक अंक इधर सरकाएंगे तो एक घात बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 0.9 सॉरी 98 होगा, ये घनमूल के बाद जो आएगा 98 गुना 10 की पावर -6।
और हम इसे 3 पावर से mm में बदलने के लिए 10 की पावर 3 से और गुना करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से R बराबर 9.82, क्योंकि ये पूरा पूरा जब हम निकालेंगे तो इतने के आसपास ही आएगा, के आसपास मिलीमीटर में। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है इसकी यहाँ से, तो आप कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर वगैरह से, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17। 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए। 0.1 मीटर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है, मान किस चीज का दिया गया है, आर का मान दिया गया है। आर बराबर कितना है, 0.1 मीटर है, को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 हो जाए। ई बराबर कितना है, 900 है। किसका मान निकालना है, आवेश का मान निकालना है, क्यू का मान हमें निकालना है। वेरी सिंपल है, वही फॉर्मूला यूज होगा इसमें। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई का मान कितना दिया गया है, 900, गुना इसका मान कितना होता है, सॉरी, बराबर इसका मान कितना होता है, 9 गुना 10 की पावर 9। क्यू का मान हमें निकालना है, आर का मान कितना होता है जी, 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1, पॉइंट हटा के हमने ऊपर 2 जीरो बढ़ा ली। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दे, और अब हम क्या करेंगे, इस क्यू को इधर लाएंगे और बाकी को उधर ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू बराबर, क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर जो ऊपर है उसके साथ वो नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, 9 बटे, ये यहाँ कितना है इसके साथ, 9 गुना 10 की पावर 9, 9 कम 9 और 9 कम 9, ये पावर ऊपर पहुंच जाएंगी, तो क्यू का मान आ जाएगा हमारा, क्यू बराबर 1 गुना 10 की पावर -9 गुलाम। यही हमारा आंसर है। इसी को हम लिख सकते हैं 9 गुना 10 की पावर -9 गुलाम भी, ये दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि एक की गुना करने से संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर भी समाप्त होगा। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चनों की वीडियो बहुत जल्द आपके लिए अपलोड करेंगे इसी के साथ साथ में, ताकि, क्योंकि इस बार क्या पिछली बार से भी जो है एनसीईआरटी अब लागू है यूपी बोर्ड में, तो उसमें आपके क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते रहेंगे। आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर निकालिएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को। क्या कहता है, 10 मीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रो कूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। कितने मीटर का गोला है, आर का मान दिया गया है, आर बराबर कितना है, 10 है। आर बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में बदलेंगे तो -2 से गुना कर लेंगे, मीटर हो गया। कितना आवेश दिया गया है, क्यू का मान कितना है जी, 1 गुना 10 की पावर -6 गुलाम हो गया, क्योंकि माइक्रो हटाना है तो -6 से गुना कर दी। पूरे आयतन में वितरित है। वह इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कहाँ कहाँ ज्ञात करनी, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर। पहला क्या कह रहा है, ये गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर। नंबर 1 लिख लेते हैं, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है जी। दूसरा, गोले के पृष्ठ से पृष्ठ पर, यानी कि आर का मान यही रहने वाला है, पृष्ठ पर। और तीसरा, गोले के भीतर 0.4 सेंटीमीटर पर। तो ये जो 0.4 दिया गया है, इसे हम लिख लेते हैं कैपिटल आर का मान 4 गुना 10 की पावर -2 मीटर। अब निकालते हैं आंसर।
सबसे पहले गोले के केंद्र पर ही निकाल के 20 सेंटीमीटर दूरी पर निकालते हैं। तो जो 20 सेंटीमीटर दूरी पर निकलेगा वो निकलेगी क्या, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आर का मान हम 20 ही रखेंगे यहाँ, क्योंकि उसने क्या कहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कहा है। तो मान निकाल देंगे, बड़ा सिंपल रहेगा। इसका मान कितना, 9 × 10⁻⁹। क्यू का मान कितना है, 1 × 10⁻⁻⁶। अपोन में कितना आ जाएगा, आर का मान 2 बार ये लिख देंगे, 20 × 10⁻⁻2 गुना 20 × 10⁻⁻2। यहाँ से क्या होगा, देखो हम इन घात को ऊपर पहुंचा देंगे, दो ये 4 हो जाएंगी। और या एक कह लो, इन दो जीरो से ये दो घात खत्म, ये ऊपर गई, कितनी हो गई, 6 और 2 8 हो गई। और नीचे क्या बचेगा, 9/4 गुना 10⁻⁹ गुना 10⁻⁻8। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 × 4 = 4 दूनी 8। पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा ली, पॉइंट लगा के क्या करी, जीरो बढ़ा ली। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाने के बाद, देखिए पॉइंट लगा के हमने जीरो बढ़ा ली, तो ये हो गया कितना, 10, 4 दूनी फिर 8, फिर 2 बच गए, 4×5 = 20 गुना 10 की पावर हमारे पास 1 आ रही है और आंसर में 5 आ रही है। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, चेक कर लेते हैं एक बार। क्यू का मान कितना है, आर का मान कितना है। क्यू का मान हमारे पास दिया गया है, क्यू बराबर 10⁻⁻6 है। ठीक है, यहाँ से हमारी पावर 3 बचेंगे, सॉरी ये पावर ऊपर जाएंगी तो प्लस की होंगी। क्या की होंगी, प्लस की होंगी, क्योंकि नीचे माइनस की है ना, तो ऊपर जाएंगी तो प्लस की होंगी। तो हम क्या करेंगे, 9 और 2 ऊपर जाके 11 हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएंगी। और 10⁻⁻6, तो यहाँ से घटाएंगे तो 10⁻5 बचेगी। को गलती के लिए सॉरी, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। ये ई का मान होगा, किसका मान होगा, ये ई का मान होगा। कहाँ के लिए, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर। दूसरा ई हमें कहाँ निकालना है, दूसरा ई निकालना है गोले के गोले के दूसरा एक पृष्ठ पर निकालना है। तो पृष्ठ के लिए हम जो त्रिज्या है गोले की उसे रखेंगे, आर बराबर 10 गुना 10⁻⁻2। तो निकाल लेते हैं दूसरे नंबर का, ये पहला आंसर हुआ। दूसरा आंसर निकाल लेते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन फिर आर स्क्वायर। इस बार आर का मान हमें रखना है क्या, 10 गुना 10⁻⁻2। तो आ जाएगा 9 गुना 10⁻9, क्योंकि ये इसका मान हो गया। क्यू का मान 1 गुना 10⁻6 अपोन में क्या आ जाएगा, 10 गुना 10⁻−2। 10 गुना 10⁻−2 गुना, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार, -2। इन दो जीरो से ये 2 पावर कट जाएंगी, ये ऊपर जाके प्लस की, 9×2 = 11। तो हमारे पास बचेगा क्या, 9। 9 और 2 11, 11 में 6 गए 5, 9 गुना 10⁵ न्यूटन मीटर। ये E2 का मान आ जाएगा न्यूटन प्रति कुलाम में, न्यूटन प्रति कुलाम में आ जाएगा। इसके बाद हमें निकालनी है किस चीज़ के लिए, तीसरा मान निकालना है आर के लिए। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, वो थोड़ा सा समझने के लिए है। हमारा जो गोला है उसकी त्रिज्या है आर, ठीक है, जिसका मान है 10, और हमें चाहिए 4 सेंटीमीटर पर। तो जितने सेंटीमीटर पर हमें चाहिए है उसे हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। तो हमारा एक फॉर्मूला बन के आएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू कैपिटल आर अपॉन आर की घात 3। कैपिटल आर का मान हमें 4 दिया गया था, तो इसकी जगह हम 4 रखेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा इसका मान कितना, 9 × 10⁻9। यहाँ से Q का मान कितना, 1 × 10⁻⁻6। R का मान कितना है, कैपिटल R का मान 4 × 10⁻²। तो लिख लेते हैं 4 × 10⁻²। अपोन में R का मान आ जाएगा कितना, 3 बार लिख लेंगे, 10 × 10⁻²। फिर लिख लेते हैं 10 × 10⁻²। फिर लिख लेते हैं 10 × 10⁻²। इस -2 से ये -2 पावर घट गई, या हम ये कह लेते हैं सीधा सीधा सा, -2 ये, -2 ये, -2 ये, कितनी हो गई, -6 हो गई ना। तो इन -6 से ये -6 पावर हट गई। अब ये कितनी पावर बची नीचे, 3 पावर बची प्लस की। ये बची हमारे पास क्या, 9 चौक हो गया 36। और पावर कितनी बची, गुना 10 की पावर, ये माइनस हो जाएंगे यहाँ से। तो ये कितना बचेगा, 7 बचेंगी, 10 की पावर 7। अपोन में 10 की पावर 3 ये बची, एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो 3 जीरो है, तो 10 की पावर 3 के रूप में हो गई। इन्हें ऊपर पहुँचा देंगे तो ये भी क्या की हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। 7 में से 3 और घट जाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो बच जाएगा 36 × 10 की पावर 4। एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो एक पावर बढ़ेगी, क्योंकि पावर किस चीज़ की है, माइनस की है। तो ई बराबर हो जाएगा 3.6 × 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। और यहाँ ये चैप्टर आपका हुआ समाप्त। आपको वीडियो कैसी लग रही है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बहुत जल्द इसी चैप्टर की, क्योंकि आपकी जो कुमार मित्तल की बुक है उसमें जो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड है, एनसीईआरटी में ये दोनों चैप्टर चैप्टर नंबर 1 में है। तो हम बहुत जल्द इन्हें ही ले इनके सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन की वीडियो ज़रूर देखिए और ज़रूर उन्हें निकालिए आप अपनी अच्छी परसेंटेज के लिए, अपने अच्छे नंबर पाने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक छोटी सी अपील यही कि वीडियो को लाइक करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।